हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इफ x माइनस ए की पावर 2 प्लस y माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 की पावर 3 बाई 2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर c हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, a और b अदर कॉन्स्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है एंड डी टू वाई बाई डी एक्स 2 क्या है, ये सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। एंड हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है गिवन टर्म की, जो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए और ए और बी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये प्रूव करना है हमें। तो देखेंगे यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट, अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन गिवन हो, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन बी टाइप फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर की पावर 2 डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एंड x जो हमारे पास टर्म होता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है x की रिस्पेक्ट में, एंड y का करेंगे y फंक्शन ऑफ x होता है, तो dy बाई dx। तो यहाँ पर देखेंगे जो गिवन इक्वेशन है ये, इसे क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वी नो दैट, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x एन x की पावर क्या होता है n माइनस 1। अगर x की जगह दूसरा फंक्शन वर्क करेगा तो उसका हम अगेन करेंगे। तो x माइनस ए की पावर 2 है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव में 2 आगे आएगा एंड एक पावर क्या होगी, कम। एंड x माइनस ए का अगेन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म का 0 प्लस, ऐसे y माइनस बी की पावर 2 का करेंगे तो 2 आगे आएगा, क्या आएगा, y माइनस बी। एंड y माइनस बी का अगेन करेंगे तो y का कितना होगा, डी बाई बाई dx बाई एक्स का फंक्शन होता है एंड कांस्टेंट टर्म का 0 इक्वल टू सी स्क्वायर, अगेन कांस्टेंट है तो इसका 0। यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 2 एंड 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी। इसे नेम दे देंगे हम इक्वेशन 1। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, सिंपली ऐसे आ जाएगा। एंड यहाँ पर न्यूमिनेटर एंड डेरिवेटिव वाला रूल लगेगा तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस को बाहर रखेंगे एंड इसमें डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, बाई माइनस बी की पावर 2। नाउ डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर कितना है, एक्स माइनस है, एक्स का 1 हो जाएगा एंड कांस्टेंट का 0 माइनस। अब न्यूमिनेटर को सेम रखेंगे एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बाई माइनस बी का करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस इन दी ब्रैकेट वाई माइनस बी माइनस, यहाँ पर कितना है हमारे पास, एक्स माइनस ए, एंड माइनस टर्म आएगा तो ये प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी अपॉन बाई माइनस बी की पावर 2। एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस, एंड जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बाई माइनस बी की पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए की पावर 2। एंड बाई माइनस बी एलसीएम आएगा अपॉन में जाएगा एंड बाई माइनस बी की पावर 2 इन्वॉल्व है तो टोटल कितना हो जाएगा, बाई माइनस बी की पावर 3। एंड वी नो दैट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो फ्रॉम क्वेश्चन इस चीज को हम क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी की पावर 3। इसे नेम दे देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब एज्यूम करेंगे जो टर्म हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे कंसीडर करेंगे, कितना लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 एंड 1 प्लस में है एंड होल पावर है यहाँ पर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन 1 और सेकंड से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
तो हमारे पास कितना आएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पर माइनस का एक्स माइनस ए बाई माइनस बी एंड स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर होल पावर आएगी 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस बी की पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए की पावर 2 अपॉन वाई माइनस बी की पावर 2 एंड होल पावर कितनी होगी यहाँ पर 3/2 अपॉन में हमारे पास कितना रहेगा माइनस का सी स्क्वायर एंड माइनस वाई माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। वी नो दैट फ्रॉम क्वेश्चन ये जो वैल्यू है वाई माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर ये किसके इक्वल है सी स्क्वायर के, तो इसे सी स्क्वायर लिख सकते हैं टोटल को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर होल पावर कितनी रहेगी 3/2 मल्टीप्लाई वाई माइनस बी की पावर 3 अपॉन कितना रहेगा यहाँ पर माइनस का सी स्क्वायर। अब यहाँ से ये 1/2 वाली पावर इस 2 और 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी। क्या आएगा हमारे पास पावर 3 है तो यहाँ पर पावर 3 करेंगे कितना आएगा d2 ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है ये किसके इक्वल आ जाएगा c की पावर 3 अपॉन y माइनस बी की पावर 3 इनटू में पहले से था y माइनस बी की पावर 3 अपॉन अपॉन में कितना है माइनस का सी स्क्वायर हमारे पास। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा सी स्क्वायर से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का सी। तो ये हमारे पास क्या आया हुआ है कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यही हमें क्या करना था प्रूफ। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।